हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 26th of May गोइंग ऑन टिल द 1st of June। सो प्रैक्टिकल वर्गो आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Virgo. We have the 4 of Pentacles, 8 of Pentacles, we have the Wheel of Fortune, 8 of Swords, the Fool, 7 of Pentacles and the 4 of Wands. Okay, ओवरऑल एनर्जी है द हर्मिट वर्गो, ये आप हैं। ओके, मेजर आर्काना का आपका कार्ड है ये। ओके, सो यहाँ पर आप दिख रहे हैं ओवरऑल एनर्जी में। दैट मीन्स इस हफ्ते मेन फोकस आपका खुद पे है। ओके, आप खुद अपनी प्रायोरिटी हैं इस हफ्ते समहाउ। खुद को लेके, अपनी वेलबींग को लेके, अपने काम को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके बस सब सारा ध्यान आपका उसी पे है। ओके, दैट मीन्स खुद पे है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि विद द हर्मिट एनर्जी आप किसी चीज़ में अकेला भी फील कर सकते हैं। या तो आप कुछ जो आप करना चाह रहे हैं उसमें यहाँ पर कोई साथ नहीं दिख रहा है। एंड हर्मिट कार्ड भी यही कहता है कि समवन जो थोड़ा कट ऑफ है, जो थोड़ा आइसोलेटेड है। सो ये जो सब कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, इसमें मदद हो जाती, हेल्प हो जाती अगर कोई साथ होता। ओके, सो काम और स्मूथली हो जाता और इजीली हो जाता, बिना स्ट्रेस लिए, बिना ओवर थिंक किए, बिना बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन फील किए, मिल बांट के वो काम निपट जाता। बट आई फील इस हफ्ते सब कुछ आप पे आ रहा है। समथिंग इज़ देयर जो आपको संभालना है। कुछ तो आप अचीव करना चाह रहे हैं। सो वी हैव लेट्स सी, मंडे को वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग ऑन योर माइंड। ओके, कोई डिसीजन पेंडिंग है जो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिल से लें, दिमाग से लें, थोड़ा सा वो स्ट्रगल है। एंड या फिर दिमाग से ले रहे हैं लेकिन दिल बीच में कुछ घबरा रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, या ये सिचुएशन ऐसी है कि आप प्रैक्टिकली अप्रोच करना चाह रहे हैं लेकिन समहाउ फीलिंग्स भी इन्वॉल्व हैं। सो फीलिंग्स को, दिल को भी अलग नहीं रख सकते। सो यहाँ पर कुछ एक अंदर जंग छिड़ी है आई फील, दिल और दिमाग के बीच। एंड उसकी वजह से कुछ आप अभी स्टेप नहीं ले रहे हैं। मंडे को आई फील कुछ आपको रुकना पड़ रहा है बिकॉज मे बी आप कुछ या तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या आप उस पोजीशन में नहीं हैं कि आप एक्शन लें। ओके, सो ये दिन है मंडे, आई फील थोड़ा सा रुकने का दिन है, ठहरने का दिन है, सोचने समझने का दिन है, या बस रेस्ट करके अपना जो भी दिमाग में चल रहा है उसको सॉर्ट करने का दिन है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द जजमेंट। सी, कुछ फैसला ले रहे हैं आप। 6 of Cups and the Lovers, again चॉइस दिखा रहा है, फैसला। सो यस, कोई डिसीजन या तो लिया है आपने या लेना है।
उसको लेके कुछ आई फील मंडे को एक्शन का दिन तो नहीं है। कुछ चीज़ आपने की है या करनी है, उसको लेके आपके कुछ एप्रीहेंशंस हैं, कुछ डर हैं, कुछ आप या तो घबराए हुए हैं या कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, दैट कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं मे बी। सो अभी चॉइस तो लेना ज़रूरी है, बिकॉज क्लियरली जजमेंट एंड द लवर्स, डिसीजन तो लेना है यहाँ पर। आई फील कुछ या तो कुछ वर्डिक्ट आ रहा है, कुछ डिसीजन, कोई फाइनल वर्डिक्ट, कोई फाइनल अनाउंसमेंट आने वाली है जिसको लेके आप थोड़ा सा डरे हुए हैं कि क्या होगा, क्या बोला जाएगा, क्या होगी वो अनाउंसमेंट, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। एंड मैंने यहाँ कहा था आपकी रीडिंग में फ़िलहाल तो शुरू में कोई साथ में नहीं दिख रहा है, ओवरऑल एनर्जी भी कह रही है आप थोड़ा सा इस चीज़ में अकेला फील कर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द लवर्स कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स, ये बात करता है आपके सोल ट्राइब की पर्सन की, ओके, और ये आपके सोलमेट की बात करता है। सो कोई है स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड, ओके, वो पर्सन है आपके पास। सो हेल्प इज़ देयर। आई फील आप अकेले नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आई एम अलोन, बट किसी तरह की हेल्प है। जब आप बर्डन फील करेंगे, अगर आप शेयर करें या किसी को बताएं, डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प होगी, ओके। सो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं, दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर, बिकॉज मे बी ये चीज़ ही आपको रोक रही है एंड थोड़ा सा डरा रही है, या इमोशनल कर रही है। आपका बेसिक नेचर प्रैक्टिकल होना है, माइंड से काम करना, लेकिन दिल भी यहाँ पर काम कर रहा है, दैट मीन्स इमोशनल हो रहे हैं आप। सो अगर ऐसी बात है तो शेयर कीजिए, ओके, बोलिए, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली हेल्प इज़ अराउंड। कोई है जिसको आप बोल सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, और वो पर्सन है फॉर हेल्प, टू हेल्प। सो यहाँ पर 4 से सीधा आप 8 पे जंप कर रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील जो चीज़ आपको रोक रही थी, डर था या जो भी किसी डाउट से या कहीं से आप रिकवर कर रहे थे मंडे को, ट्यूसडे को आप एक्शन ले रहे हैं, थोड़ा मूवमेंट है, थोड़ा कुछ एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट है, एंड अब आप लग गए हैं किसी चीज़ में कि करना है तो करना है, उठना पड़ेगा। यहाँ पर मंडे को आप नहीं मूव कर रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, लेकिन ट्यूसडे को अब आपने मन बना लिया है कि यस करना है। सो मेहनत में लग गए हैं, कुछ हार्डवर्क दिख रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ अचीव करना है, कुछ आपने मन बना लिया है। 2 ऑफ कप्स, सी लवर्स भी है, 6 ऑफ कप्स भी है, एंड 2 ऑफ कप्स भी है। डेफिनेटली कोई है साथ में, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाता है ऐसा कोई साथी जो आपको समझ रहा है, आपकी सिचुएशन समझ रहा है, आपकी पोजीशन एंड आपका माइंडसेट, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, कोई है डेफिनेटली। सो ये जो क्लियरली शुरू में मुझे लगा था कि वही आइसोलेटेड, अलोन, लेकिन नहीं, यहाँ मेजर 1 2 3 4 कार्ड्स आ गए हैं, एंड ये तो एंजल्स हैव स्पोकन। वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर लग रहा है कि ऐसा है, आप आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं, तो ऐसा नहीं है। रीच आउट कीजिए या बात कीजिए, तो कोई तो डेफिनेटली है आपके साथ। And we have the 9 of Pentacles. So 9 of Pentacles भी दिखाता है अगेन कोई सिंगल पर्सन, अकेला, ऑन योर ओन, बट यहाँ पर वो दुखी वाला ऑन योर ओन नहीं है, ओके। यहाँ पर थ्राइविंग है एंड हैप्पी मोड पे आप हैं, एंड यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हैं, और वो कंफर्ट में डेफिनेटली जो अकेले कंफर्टेबल जितना हो सकते थे वो तो है ही लाइफ, एंड यहाँ पर कोई और भी है देखने के लिए, टू मेक श्योर कि आप ठीक हैं। सो यू कैन बी हैप्पी। यहाँ पर डेफिनेटली आप खुश लग रहे हैं, सच में, मतलब सेटिस्फाइड एंड खुश कि डर था कैसे होगा, क्या होगा, बट चीज़ें अच्छी जा रही हैं। वेंसडे वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ डेस्टिन्ड इवेंट है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। कुछ ऐसा है जो फेटेड है, जो होना ही है,
सो जो डेस्टिन्ड इवेंट्स होते हैं उसमें हमें चॉइस नहीं मिलती. वी हैव द 5 ऑफ wands. ओके, टेम्परेंस एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो डेस्टिन्ड ये है. यहाँ पर भी पीछे मेरे मुंह से रिकवरी वर्ड निकला था. यहाँ पर भी रिकवरी है विद द टेम्परेंस. ओके, ये कार्ड बात करता है किसी लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ कंडीशन या कोई इलनेस या किसी भी सेटबैक से रिकवर, बाउंस बैक करने का. ओके, सो आप बाउंस बैक करेंगे. जो भी ये इंटरनल स्ट्रगल चल रही थी या हेल्थ इशू चल रही थी या फिर ये माइंड एंड हार्ट के बीच में जंग चल रही थी, लाइफ के किसी डिसीजन को लेके, फैसले को लेके, जो भी ये था जिससे आप स्ट्रगल कर रहे थे, वरी कर रहे थे, आई फील उससे आप बाउंस बैक करेंगे. ओके, वापस से. हेल्थ मैंने इसलिए कहा बिकॉज यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कुछ जैसे एनर्जी अगर डिप्लीटेड थी, या मंडे को जैसे मैंने कहा था आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, सो आप सोच रहे हैं. So maybe it is to do with your health. आप या तो कुछ वर्कड अप हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, इतना सोच रहे हैं कि उसकी वजह से आपकी एनर्जी शायद ड्रेन्ड ऐसे फील हो सकती है. बट जो भी है ये चीज़ से आप रिकवर कर रहे हैं. ओके, बिकॉज फाइनल वो एक्शन हो रहा है. एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि धीरे धीरे आप देखेंगे सब ठीक हो रहा है, ठीक जा रहा है सब कुछ, एंड कोई साथ भी है. सो अब आपका वो जो डर है, एप्रीहेंशन है, जो अंदर का घबराहट है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कम है. ये दोनों ही चीज़ें. ओके, अगर कुछ एक्सटर्नल कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या ड्रामा है, या इंटरनल है, मुझे ये दोनों इंटरनल ही लग रहे हैं. ओके, सो ये जो भी चीज़ें हैं जो आपको वरी कर रही हैं या जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, मे बी फिज़िकली, मे बी इमोशनली, मे बी मेंटली, ओके, उस चीज़ से बिल्कुल आप रिकवर कर रहे हैं. सो रिकवरी है, यू आर गोइंग टू बाउंस बैक डेफिनेटली. ये है वो डेस्टिन्ड इवेंट. ओके, 10 की एनर्जी है एंड ये बहुत रिलायबल एनर्जी है कि जो आप सोच रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी, वो काम कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा. सो थर्सडे वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. सी यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा था कुछ हेल्थ को लेके या एनर्जी को लेके, बिकॉज स्वॉर्ड्स हैवी स्वॉर्ड्स एनर्जी. सो यहाँ पर भी आप थोड़े से ऐसे बॉक डाउन लग रहे हैं, थोड़े से इस सिचुएशन में लग रहे हैं कि यू नीड हेल्प. ओके, यहाँ पर आपका माइंडसेट वो है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, बहुत कुछ है करने को, बट आई कांट मैनेज, मेरे से नहीं हो रहा है जिस भी वजह से. चाहे इमोशनली आप थोड़ा वो हैवीनेस फील कर रहे हैं, या बस कुछ माइंडसेट ऐसे हो गया है कि नहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा है, जो भी है रीज़न चाहे जो भी है. बट यहाँ पर आई फील ये कार्ड दिखाता है समवन हु नीड्स हेल्प, उसको किसी के असिस्टेंस की ज़रूरत है. बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन ने ब्लाइंड फोल्ड पहना हुआ है. ओके, सो ये पर्सन वैसे भी कुछ देख नहीं पा रही है कि किधर जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ. एंड बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ, जो बच्चे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अटेंशन मांग रहे हैं, जो कि दिस पर्सन नीड्स टू टेक केयर ऑफ, लेकिन वो नहीं कर पा रही है बिकॉज ब्लाइंड फोल्ड पहना हुआ है. सो ब्लाइंड फोल्ड क्यों नहीं हटा पा रही है, यही चीज़ है जो दिखा रही है कि इसको हेल्प की ज़रूरत है. ओके, सो मे बी कुछ ऐसी कंडीशन है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है. ये भी दिखा रहा है एक पर्सन हु इज़ वुंडेड. 9 ऑफ wands दिखाता है वुंडेड वॉरियर. सो 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन, लॉस्ट फील कर रहे हैं, और ये लेडी लॉस्ट ही फील कर रही है. लेकिन अल्टीमेटली वही है फाइनल, ये कुछ भी जो डर चल रहे हैं वर्गोस, आप बिल्कुल मतलब ये चिंता छोड़ दीजिए, छोड़ने की ज़रूरत है. ओके, बिकॉज़ ये फीलिंग ज़रूर आ रही है आपको,
एंड मे बी आप हर्ट हैं या कुछ अगर ये हेल्थ इशू है तो यस उसकी वजह से शायद आप थोड़ा सा पेन सफ़र कर रहे हैं, या उस रीज़न से शायद आप ये ऐसा फील कर रहे हैं। ओके, मे बी कोई और रीज़न नहीं है, लेकिन यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आप वेरी सून आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी, वो हिम्मत जाग रही है, एंड इस पर्टिकुलर माइंडसेट से या सिचुएशन से आप निकल रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर यू आर स्ट्रोंगर, ये कार्ड दिखा रहा है कि यू गॉट दिस। ये सिचुएशन में जो भी एंड रिज़ल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। ओके, सो बिल्कुल भी ये रिपीट मैसेज है, डरना नहीं है। वो घबराहट जो हो रही है मे बी नेचुरल है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि सब ठीक है। ओके, टेम्प्रेरी है वो जो भी फीलिंग है, वो जो इंटरनल वॉर है माइंड एंड हार्ट के बीच, इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी के बीच, या फिर अकेलेपन एंड किसी के साथ के बीच, ये जो भी जंग है वो सब कुछ अच्छा ही होगा एंड में। वी हैव द फूल कार्ड। सो फ्राइडे को आई फील आप कुछ नया, कुछ अलग करना चाहेंगे, खुद को भी थोड़ा जगाने के लिए, खुद को थोड़ा बेटर फील करने के लिए। मे बी आप कुछ जो आपका नॉर्मल रूटीन है, जो आप नॉर्मल चीज़ें करते हैं, रेगुलर चीज़ें करते हैं, स्केड्यूल जो आपका रूटीन रहता है, उससे शायद मुझे लग रहा है कुछ हट के आप करना चाहेंगे। यहाँ रिस्क भी दिख रही है विद एरीज एनर्जी। थोड़ा सा आप में शायद एकदम हिम्मत जागी है, तो आप एकदम से उठ खड़े होंगे कि अब मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। सो मे बी यहाँ पर कोई आपको एडवाइस करेगा कि नहीं, शांति से बैठो, अभी रिकवर किया है, अभी रीगेन किया है वापस से अपनी हिम्मत, एंड थोड़ा सा टेक इट ईजी। बट यहाँ पर आई फील आप बिल्कुल तैयार हो गए हैं। वी हैव द डेविल, द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ये रहे आप। सो मुझे लग रहा है कि किसी की एडवाइस को इग्नोर नहीं करना है। ये डेविल मुझे यहाँ कह रहा है कि मे बी आप अपने कुछ अकड़ में, अपनी ज़िद में, ओके, नॉट मे बी नॉट अकड़, ज़िद, बिकॉज़ यहाँ पर फूल कार्ड एरीज़ कार्ड है, और एरीज़ बहुत स्टबर्न साइन है। जो ज़ोडिएक है उसका ट्रेट है स्टबर्ननेस। सो अब आप अपनी ज़िद में, आई फील ये डेविल ज़िद दिखा रहा है आपकी, उसमें शायद आप किसी की वार्निंग कि ये मत करो अभी लाइक आई सेड, अभी तो संभली है सिचुएशन, अभी तो रिकवर किया है, अभी तो वो फील गुड फैक्टर आया है, एकदम से रिस्क मत लो, ये एक्स्ट्रा कुछ मत करो। सो आई फील उस चीज़ को यू हैव टू पे हीड। ओके, ध्यान देना है उस एडवाइस पे एंड सुनना है, अपनी ज़िद में नहीं रहना है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है ग्रुप में रह के समझने की, सबका पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, मिलजुल के काम करने की, कम्युनिटी का कार्ड है ये, टीम स्पिरिट का कार्ड है। सो यहाँ पर डेफिनेटली कोई अगर अच्छा चाह रहा है, ये पर्सन रोक रहा है इसको, ओके, वार्न कर रहा है कि जो डाली तुम काट रहे हो उसी पे बैठे हुए हो, इट इज़ नॉट सेफ, बट ये नहीं सुन रहा है, ओके, ये काट रहा है इसको। सो यहाँ पर आई फील थोड़ा सा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि आपके अच्छे के लिए है, ऐसा नहीं है कोई कुछ अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। ये सब जो कुछ है इस रीडिंग में इस हफ्ते, ये आपके बारे में है, ओके, क्योंकि मेन एनर्जी इज़ यू, पूरा फोकस इज़ यू। सो यस, ये पर्सन आप ही के लिए कह रहा है, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट से नहीं कह रहा है। सैटरडे वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो धीरे धीरे प्रोग्रेस है, धीरे धीरे रिकवरी है। जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप धीरे धीरे खुश हो रहे हैं कि यस हो रहा है, शेप अप हो रही है चीज़। सो यस, हैप्पीनेस। वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी। सो जस्ट हैंग इन देयर, वही ये पर्सन कह रहा है, हैंग इन देयर, वेट। 3 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेक इट स्लो। ये नाइट ऑफ पेंटिकल क्या है? स्लोएस्ट, सबसे स्लो नाइट है। सो टेक इट स्लो, होल्ड इट, ओके।
सो यहाँ पर वेट करना है, यू हैव टू गो स्लो। आई फील सडनली यहाँ पर कुछ वही हैंडल करते करते यहाँ पर जो आपको ज़रूरत थी किसी चीज़ से रिकवर करने की, किसी चीज़ से उभरने की, कोई ऑब्स्टिकल, चैलेंज, हेल्थ चैलेंज, उससे निकलने की, तो जब आप निकलते हुए आप फील कर रहे हैं कि यस बेटर फील हो रहा है, तो एकदम से उठ के दौड़ना शुरू नहीं करना है। ओके, डॉक्टर क्या कह रहा है या घर वाले क्या कह रहे हैं, उनकी एडवाइस लेनी है। एंड खुशी तो दिख रही है 3 ऑफ कप्स के साथ। आई फील आप खुश हैं एंड दैट इज़ वाई आप ये रिस्क एकदम से लेना चाहेंगे। दिल करेगा कि बहुत दिन हो गए अब, सो कुछ हटके किया जाए या हटके कुछ खाया जाए, कुछ ट्रीट की जाए, खुद को ट्रीट किया जाए। बट आई फील टेक इट स्लो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर स्लो एनर्जी है लेकिन श्योर एनर्जी है। ये भी स्लो है बट श्योर है। ये भी हैंगमैन कह रहा है कि दूसरों की सुनो, समझो एंड टेक इट ईजी। अभी एक्शन का वक्त नहीं है। ओके, सो यस, खुशी मनाइए, ट्रीट कीजिए खुद को, लेकिन आई फील कुछ रिस्की या कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है अभी, या आपको करना नहीं चाहिए, तभी ये वार्निंग है। एंड संडे, लुक एट दिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिखा रहा है हैप्पी होम, हैप्पी यू, हेल्दी यू, बिकॉज यहाँ पर स्टेबिलिटी दिख रही है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ओके, सो यस, कुछ सेलिब्रेशन दिख रही है जिसके मूड में आप यहाँ पर दिख रहे हैं। सो खुशी, सो बेसिकली खुशी छलक रही है यहाँ पर। सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड इट इज़ गोइंग टू एंड वेल। ओके, ये जो भी आपकी टेंशन है ये बहुत अच्छे से सेटल होगी, सॉल्व होगी, हैंडल होगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो भी आपकी टेंशन है, जो भी घबराहट है, इससे आप निकलेंगे। ये जो आप सोच रहे हैं कि कब ये रिकवरी होगी या कब हेल्थ रिस्टोर होगी, कब फाइनेंसेस रिस्टोर होंगे, या बिज़नेस का कुछ जो भी चॉइस है, जिस भी चीज़ को लेके आप इस हफ्ते स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उसमें डेफिनेट प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी है। ओके, लुक एट दिस, 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। अल्टीमेट, ये तो पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा खुशी दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स, सो प्यार भी दिख रहा है आपके अराउंड। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रही है एंड बहुत ज़्यादा खुशी दिख रही है। सो यहाँ पर आप भी हैप्पी मोड में दिख रहे हैं। खुद के लिए आई फील खुद से प्यार दिखा रहे हैं आप, एंड रेस्ट लेने की ज़रूरत है। समथिंग टू डू विद रेस्ट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि पर्सन नीड्स टू स्लीप, नीड्स टू रेस्ट। और वही चीज़ मैं कह रही थी, एकदम से कहीं भागना नहीं है, किसी रीज़न से वर्गोस इस हफ्ते आपको रेस्ट लेना है। समहाउ ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी जो मैंने कहा था कि एक्शन नहीं ले रहे हैं मंडे को, बैठना है, सोचना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ समथिंग। यहाँ पर भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ही ब्लाइंड फोल्ड पहन के ये लेडी इन एक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर भी इसने आंखों पे हाथ रखा हुआ है। सो यस, आई फील बस रेस्ट पे ध्यान, समहाउ इस हफ्ते रेस्ट पे ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, एंड जब आप पूरी तरह से रिकवर कर जाएं, पूरी तरह से क्लीन चिट मिल जाए कि यस अब फुल रिकवरी हो गई है, तब ही आप वेंचर आउट कीजिए। ओके, तब तक घर पे सेलिब्रेट कीजिए अगर थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर खुशी तो दिख रही है आपकी। ओके, कि ये जो भी है अच्छे से हैंडल हो रहा है। सो लेट्स गेट अ मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड। सो वही आप फोकस में हैं इस हफ्ते, दैट मीन्स अपने रेस्ट, अपने वेलबींग का ध्यान रखना है। इस हफ्ते कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीक देख लेंगे। ओके, जो भी जंग जीतनी है, दुनिया को टेक ओवर करना है, वो अगले हफ्ते पे छोड़ दीजिए। सो लुक एट दिस, वी हैव प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। सो प्रोस्पेरिटी सिर्फ
मनी के बारे में नहीं होती है। ओके, प्रोस्पेरिटी मीन्स इन जनरल, ये जो 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की, खुशियों की, सेलिब्रेशंस की। ओके, रीजंस टू सेलिब्रेट, अगर आपके पास रीज़न है खुशी मनाने के, तो वो इन इट सेल्फ प्रोस्पेरिटी है। ओके, वो इन इट सेल्फ एक ब्लेसिंग है। सो येस, मेजर पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आपके लिए। टी लीव्स भी ले लेते हैं। वी हैव विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। लुक एट दिस। मुश्किल दौर है लेकिन आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से इससे निकलेंगे, सेफली निकलेंगे। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ओके, सो एफर्ट वही है, यहाँ पर एडवाइस भी लेनी है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, रिकवरी दिखानी है एंड शांत रहना है, घबराना नहीं है। एंड वी हैव द एस्ट्रल हाउस ऑफ लव। ओ माय गॉड, ब्यूटिफुल। से यहाँ प्यार है आपके साथ, अपने हैं, अपनों का साथ है। एंड मैंने कहा था आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पर सोल ट्राइब का कोई पर्सन आपके साथ है। 2 ऑफ कप्स में भी आपके साथ है, 2 ऑफ वॉन्ड्स कोई आपको समझता है, लवर्स कार्ड डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड 6 ऑफ कप्स आपका सोल ट्राइब का पर्सन डेफिनेटली, एंड आपकी तरफ कोई केयर दिखा रहा है, यहाँ पर भी कोई है। ओके, एंड 10 ऑफ कप्स में भी आपके साथ कोई है, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी फैमिली की पिक्चर है। सो येस, डेफिनेटली लव इज़ देयर अराउंड यू। आप अगर सोच रहे हैं फ़िलहाल आप अकेले हैं या अकेले पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। ओके, रीच आउट, कॉल योर लव्ड वंस एंड सब अच्छा होगा। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।